समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। बदला नहीं, बदलो। अगर मैं आपके शहर में आया हूं, आपके नगर में आया हूं, आपकी खतौली में आया हूं, 17 साल के बाद आया हूं, तो याद रखना मैं आपसे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि आपको बदल देने के लिए आया हूं। बदला नहीं। ये बदले की जो भावना है ना, ये बहुत दुख देती है। ये बदले की जो भावना है ये बहुत दुख देती है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए परिवार में खुशियां चाहिए तो मैं आपसे कहूंगा, भाइयों से कहूंगा, माताओं बहनों से कहूंगा, बहुओं से कहूंगा, सासुओं से कहूंगा, अम्माओ, सासुओं से अम्माओ, प्यारी प्यारी गंगाओ, जगत जननी जगदम्बाओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो। सासुओं से कहूंगा अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वो अपने पियर का फोन नंबर भी भूल जाए। अपनी बहू को, अपनी बहू को, अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वो अपनी पियर का फोन नंबर भी भूल जाए। बहुएं बहुत खुश हो रही होंगी। हाँ, अब तुमसे कहता हूं, नहीं मैं सबको बोलूंगा ना, नहीं तो सासू मेरे से नाराज हो जाएंगी। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बहुओं से कहूंगा वो अपनी सास को इतना आदर दे, इतना आदर दे, इतना आदर दे। बहुओं से कहूंगा वो अपनी सास को इतना आदर दे, इतना आदर दे, इतना आदर दे, इतना आदर दे कि वो अपनी बेटी का नाम लेना भी भूल जाए। दोनों तरफ से परिवर्तन की जरूरत है। दोनों तरफ से परिवर्तन की जरूरत है। यह परिवर्तन के क्षण हैं। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने को बदलिए, सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने को बदलिए, सामने वाला नहीं बदलेगा। आप अपने को बदल सकते हैं, सामने वाले में बदलाव लाने का इंतजार मत करिए। आप अपने को कभी भी बदल सकते हैं। ये जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के उद्धार के लिए गुरु आपके सामने आते हैं, वो सीख देकर जाते हैं। अरे बुजुर्ग जब दुनिया से जाता है, अपने परिवार को वसीयत दे करके जाता है। बुजुर्ग जब दुनिया से जाता है, अपने बेटे को वसीयत दे करके जाता है। और संत जब जाता है तो अपने समाज को नसीहत दे करके जाता है। वसीयत, नसीहत, गुरु नसीहत दे करके जाता है। खूंखार भेड़िए को मेहरबान बना देते हैं। गुरु खूंखार भेड़ियों को
मेहरबान बना देते हैं। मंजिल कैसे भी कठिन हो आसान बना देते हैं। खूंखार भेड़ियों को मेहरबान बना देते हैं। मंजिल कैसे भी कठिन हो आसान बना देते हैं। अरे तुम शैतान को इंसान बनाने की बात करते हो, गुरु तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। गुरु के समीप आ गया भला उसका होगा। इसलिए कहा है जीवन में गरूर नहीं गुरु चाहिए। जीवन में गरूर नहीं गुरु चाहिए। जीवन में एक गुरु जरूरी है। जिंदगी में जीवन में एक गुरु जरूरी है। फिर भले ही वो मिट्टी का द्रोणाचार्य क्यों ना हो, पर जीवन में एक गुरु जरूरी है। वहीं से जीवन की असली शुरुआत होती है। अपने को बदलिए, सुनने की, हाँ सुनने की, जोर से बोलो, सुनने की, सब बोलो, सुनने की, सुनने की, सुनने की। ये आदत अगर आ गई तो घर में स्वर्ग उतर आएगा, परिवार में स्वर्ग उतर आएगा, जीवन में स्वर्ग उतर आएगा। अगर ये आदत आ जाती है, सुनना जरूरी है। मुख एक कान दो, मुख एक कान दो, इसका मतलब बोलो कम सुनो ज्यादा। और अभी हो क्या रहा है, बोलते हैं ज्यादा सुनते हैं कम। इसीलिए तो घरों में अशांति है ना, इसीलिए तो घरों में अशांति है। महिला मंदिर जा रही थी, अपने पति से बोली मैं मंदिर जा रही हूँ, पंडित जी से सुख शांति का मंत्र पूछूंगा। पति ने कहा कि मंत्र पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मौन ले ले, परिवार में सुख शांति अपने आप आ जाएगी। अलग से किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, मौन ले लीजिए। 1 घंटा मौन रहिए, 24 घंटे में आधा घंटा मौन रखिए। सुबह सुबह चीखिए मत, चिल्लाइए मत, सुबह सुबह ज़्यादा मत बोलिए। बहू से कुछ गलती हो जाए छोड़ दो, पोती से कुछ गलती हो जाए छोड़ दो, नाती से कोई गलती हो जाए छोड़ दो, पति कोई गुस्सा करे तो जवाब मत दो। सुबह सुबह चीखिए मत, चिल्लाइए मत, जोर जोर से मत बोलिए, जोर जोर से मत बोलिए। जोर जोर से बोलने के लिए तरुण सागर ये बहुत है, आप चिल्लाइए मत। लोग मुझसे कहते महाराज इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं, क्या आपको लगता है कि हम ऊंचा सुनते हैं? लोग मेरे से सवाल करते हैं महाराज आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हो, इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो? हमें आप पे बड़ी दया आती है, हमें लगता है आपके गले को बहुत तकलीफ होती होगी, आप धीरे से बोलिए, आपको तकलीफ होती होगी। डॉक्टरों ने कहा है कि आप जरा आराम से बोलिए, लेकिन आप इतना जोर जोर से बोलते हो, हमको बहुत दुख होता है। अरे मैंने कहा तेरे को कोई दुख मुख नहीं होता, तेरी परेशानी क्या है वो मैं समझता हूँ। और बोले मुनि जी इसमें क्या परेशानी हो सकती है? मैंने कहा परेशानी तुझे इतनी है, जब मैं बोलता हूँ तो तुम यहाँ बैठ के फिर दुकान की हिसाब किताब नहीं कर पाता, बस ये तेरी तकलीफ है। जब मैं बोलता हूँ इधर उधर के विचार नहीं कर पाता, कौन आया कौन गया ये नहीं देख पाता, किसका कौन कहाँ बैठा ये नहीं देख पाता, यहाँ बैठ के दुकान का हिसाब भी नहीं लगा पाता, तेरी तकलीफ ये है। बोले आपको कैसे मालूम? अरे मैंने कहा मेरे को सब मालूम है। बोले आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं? अरे मैंने कहा बाबा
तुम्हारे घर कुत्ता होता है, उसको तुम सूखी रूखी 2 रोटी देते हो। तुम्हारे द्वारा दी गई सूखी रूखी 2 रोटी खा करके रात में जब तुम चैन से सोते हो तो कुत्ता भौंक भौंक करके तुम्हें तुम्हारी तिजोरी की रक्षा करता है। मुझ तरुण सागर को तो जैन समाज के भाई दोनों तरफ घी लगी रोटी खिलाते हैं, फिर मैं क्यों ना चिल्लाऊं? अरे संत चिल्ला चिल्ला के यही तो कहता है, विषयों के चोर चारों ओर घूम रहे हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। संत जागने का संदेश देता है, संत जागरण का उपदेश देता है। वो कहता है कि तुम्हारी धर्म की संपत्ति को चुराने के लिए, रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की संपत्ति को चुराने के लिए काम क्रोध मद मोह के चोर, विषय चोर चहु और, विषय चोर बहु फिरत है। विषय चोर चारों तरफ घूम रहे हैं। जागते रहो, गफलत में मत आओ, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, बोलो कम, सुनो, बोलो सुनो। अभी होता क्या है, सुनते हैं कम, बोलते हैं आहा। आधा घंटा सुबह मौन रखिए, आधा घंटा सुबह मौन रखिए, आधा घंटा सुबह मौन रखिए। चीखिए मत, बड़बड़ाइए मत, चिल्लाइए मत। जो कुछ हो रहा है केवल देखिए। इसको बोलते साक्षित्व की साधना, इसको बोलते तटस्थ भोगना, इसको ही बोलते हैं सामायिक। जो हो रहा है केवल देखो, जो कुछ भी हो रहा है उसे देखिए, जुड़िए मत, केवल देखिए। देखना और जानना एक केवली का लक्षण हुआ करता है। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा बनिए, वो बुरा नहीं है। सुबह सुबह प्रार्थना करिए, सुबह सुबह उठे, अपने इष्ट की आराधना करिए, अपने इष्ट की प्रार्थना करिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप नाश्ता मत करिए, मैं ये नहीं कहूँगा आप नाश्ता मत करिए, लेकिन इतना तो कह ही सकता हूँ, नाश्ता करने से पहले अपने प्रभु के चरणों में आस्था का अर्घ चढ़ा देना। इतना तो कह ही सकता हूँ। नाश्ता करने से पहले आस्था का अर्घ याद करो, स्मरण करो, सुमरण करो, सुमरण करो, सुमरण करो, सुमरण करो, सुमरण करो। वो इसीलिए कि जो आदमी सुमरण करता है उसी का सुमरण होता है। जो सुमरण करता है उसी का सुमरण होता है। और जिसने कभी सुमरण किया ही नहीं, जिसने कभी सुमरण किया ही नहीं, भगवान का नाम लिया ही नहीं, जिंदगी भर धन 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 करता रहा, आखिरी में धन ही याद आएगा। सब्जी की रेवड़ी लगाने वाले के घर बच्चा पैदा हुआ, सब्जी की रेवड़ी लगाने वाले के घर बच्चा पैदा हुआ। किसी ने पूछा बच्चा कैसा है, बोला एकदम ताजा। लिखा किसने? दुश्मन भी लिखता तो कहते मजाक कर रहा है। अगर दुश्मन भी लिखता तो कहते मजाक कर रहा है, लेकिन लिखा किसने? बेटे ने लिखा। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पिताजी का निधन हो गया। निधन, निधन, निधन। बात समझना, बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी है। जिंदगी भर करता रहा धन धन, रिजल्ट आया निधन। इसलिए आपसे गुजारिश, धन से पहले धर्म को रखो। एक ही वक्तव्य याद रखना, गृहस्थ जीवन में धन की जरूरत है।
मैं धन को गाली नहीं दूंगा, धन रुपया हाथ का मैल है ऐसा नहीं कहूँगा। गृहस्थ जीवन में उसकी भी उपयोगिता है, उसकी भी जरूरत है। जैनाचार्यों ने तो हमारे जैसे मुनियों को लिए कहा कि साधु के पास 2 कौड़ी का, साधु के पास अगर 2 कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी का है, और गृहस्थ के पास अगर 2 कौड़ी नहीं है तो वो 2 कौड़ी का है। गृहस्थ में जरूरी है, लेकिन इतना आपसे जरूर किया जाएगा, जब धन और धर्म को सामने रखने की जरूरत पड़े तो पहले धर्म को रखिए, पीछे धन रखिए, तो धन पीछे पीछे आएगा। और धन को ही आगे रख दिया और धर्म को साइड में कर दिया तो कितने भी हाथ पैर मारते रहना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिंदगी में जितना भी सुख सुविधा मिलती है वो सब धर्म के प्रभाव से मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।